हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 10th की मैथ्स का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए क्या लिखा है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन का रिजल्ट क्या आता है 9/11। ये आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में बोला है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 के प्लेस पे सेकंड कंडीशन में अगर 3 को ऐड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपका जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है 5.6। देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेट द फ्रैक्शन x upon y, then according to first condition आपका फ्रैक्शन क्या है x upon y। अब क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में बोला था कि इफ़ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसके न्यूमरेटर में भी हमें 2 को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करना है। ऐसा करने पर आपका फ्रैक्शन कितना आता है 9/11। तो हमने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल में लिख दिया 9/11। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर 11 का इंटू हो जाएगा x+2 में और 9 का इंटू हो जाएगा y+2 में। 11 का इंटू हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 11x और 11 का इंटू 2 में करेंगे तो 11 2 22। फिर 9 का इंटू y में करेंगे तो 9y और ये हो जाएगा 9 2 18। अब x और y में इक्वेशन बनाएंगे तो x और y वाले नंबर एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट हम दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये आपका 11x प्लस का 9y इधर लगाएगा हो गया माइनस का, उधर चल रहा है आपका 18, तो ये प्लस का 22 उधर गया तो माइनस का। अब 18 - 22 आपका हो जाएगा माइनस का 4 और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में वापस हमारा जो फ्रैक्शन है x/y लिखते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या लिखा था कि 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जैसे अपने 2 को ऐड करा था वैसे ही हम 3 को अगर ऐड करते हैं दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना आता है 5.6। अब फर्स्ट कंडीशन में जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा था वैसे इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर x+3 में और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y+3 में। 6 का इस पूरा ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा 6 3 18। 5 का इंटू y में आएगा तो 5y और ये हो जाएगा 5 3 15। अब x और y में इक्वेशन बनाएंगे तो 5y प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का और ये 18 प्लस का उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। अब 15 - 18 हो जाएगा आपका -3 और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है 11x - 9y = -4। यहाँ पे लिखा हमने 11x - 9y = -4। यहाँ से हम x के लिए निकालते हैं तो x के लिए निकालने के लिए y की टर्म हम आगे उसमें ट्रांसफर कर देंगे तो उधर ऑलरेडी चल रहा -4 और ये 9y माइनस का उधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस का और 11 इंटू से चल जाएगा पूरे के डिवाइड में तो ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है 6x - 5y। यहाँ पे हमने लिखा 6 और x के प्लेस पे पूरी वैल्यू लिख देंगे -4 + 9y अपन में 11
माइनस चल रहा है 5y इक्वल टू -3। अब 6 का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, साथ में y अब हमने क्या चल रहा है 11 -5y इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर 11 का इंटू 5 और हो जाएगा -3 में। इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 11 5 जा 55, साथ में y 11 3 जा 33। अब आप कांस्टेंट टर्म को उधर RHS में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब y की टर्म सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 54y माइनस 55 हो जाएगा आपका माइनस का y, उधर चल रहा -33 और -24 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 24, माइनस प्लस माइनस। अब 13 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में 4 का तो 9 और ये माइनस का 9, इससे ही कैंसिल तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वापस यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम y के प्लेस पे 9 लिख देंगे, तो इक्वेशन 3 में चल रहा है x इक्वल टू -4 प्लस 9y, 9 और y के प्लेस पे भी आ जाएगा 9 और अपन में क्या चल रहा है 11, ये हो जाएगा 9 9 81 अपन में 11। अब माइनस प्लस माइनस तो 81 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 11 में से 4 गया तो 7 और ये 7 और 11 से 1 जा 77, तो आपकी x की वैल्यू अभी 7। अब आपके पास x और y की वैल्यू दोनों ही आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन लिख सकते हैं, थस फ्रैक्शन आपने क्या लेट करा था x अपॉन y, तो x के प्लेस पे x की वैल्यू और y के प्लेस पे y की वैल्यू, ये आ गया आपका 7/9, ये आपका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 years हैंड, मतलब आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल बाद की कंडीशन ये देखिए कि जेकॉब की जो एज है वो उसके सन से 5 times हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन ये है कि 5 years ago, मतलब आज से 5 साल पहले जेकॉब एज विल बी वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, और आज से 5 साल पहले जेकॉब की एज उसके सन से 7 times थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, और हमको उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज लेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब, ये होगी आपकी x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन तो होगी आपकी y ईयर, दोनों की प्रेजेंट एज होगी x और y। अब हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट कंडीशन कब की दी है, 5 साल बाद की 5 years है, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ 5 years hence। हमको पहले जेकॉब की एज निकाल लेते हैं, तो जेकॉब की प्रेजेंट एज कितनी है x, और हमसे 5 साल बाद की एज की बात करें तो इसमें 5 को प्लस कर देंगे तो जेकॉब की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर। और फिर सन की एज हमने प्रेजेंट एज लेट करी है y, उसमें भी 5 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 years। स्टूडेंट बाद की एज निकालने के लिए हमेशा प्लस करते हैं और पहले की एज निकालने के लिए हमेशा माइनस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एक तरफ लिखेंगे हम जेकॉब की एज और एक तरफ लिखेंगे उसके सन की एज। अब आपको कंडीशन क्या दी थी कि 5 साल बाद की एज में जेकॉब विल बी 3 times, मतलब जेकॉब की एज जो है वो 3 times हो जाती है, तो जेकॉब की एज 3 times हो जाती है तो हम उसके सन की एज भी 3 times कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जेकॉब और उसके सन की एज दोनों इक्वल हो जाएगी, और 3 times करने के लिए क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो 3 का इंटू y में करेंगे 3y, और ये हो जाएगा आपका 3 5 15,
अब एक्स और वाई में इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक्स और वाई वाले नंबर एक तरफ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये 3y प्लस इधर गायब हो जाएगा आपका माइनस का, और ये 5 उधर गायब हो जाएगा माइनस का। 15 माइनस 5 हो जाएगा आपका 10। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसी तरह से अपन सेकेंड कंडीशन बनाएंगे अगेन। अब हमसे बात करिए सेकेंड कंडीशन में 5 years एगो, आज से 5 साल पहले की। तो हम लिखेंगे 5 years एगो। वापस जेकोब की एज निकालेंगे। अब जेकोब की प्रेजेंट एज कितनी है x। अब हमको आज से 5 साल पहले जाना है, तो हम 5 को क्या कर देंगे, इसमें से -5 माइनस हो जाएगा। और सन की एज में भी y थी प्रेजेंट है, तो y में से 5 माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों की एज वाली 5 साल पहले की। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, एक तरफ लिख लिया हमने जेकब की एज और एक तरफ लिख लिया हमने उसके सन की एज। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि जेकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जेकब की एज जो थी वो उसके सन की एज से 7 times थी। तो हम सन की एज को भी 7 times कर देंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर देंगे। अब वापस इक्वेशन बनाएंगे, तो 7 इंटू वाई में करेंगे तो 7y, और ये हो जाएगा 7 5 35। अब वापस एक्स और वाई में इक्वेशन बना लेंगे, तो 7y प्लस का इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का, और 5 माइनस का उधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। -35 प्लस 5 हो जाएगा आपका माइनस का 30, और ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वापस सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हम काई के लिए निकालेंगे x की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो ये लिखा हमने x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब x के लिए निकालेंगे तो 3y माइनस का अदर चल जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इस x के को पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इक्वेशन सेकेंड ये रही, सबसे पहले लिखा है x के प्लेस में हम x की वैल्यू लिख देंगे 10 प्लस 3y माइनस का चल रहा है 7y इक्वल टू -30। कांस्टेंट को उधर भेज देंगे, तो 7 माइनस 3y माइनस हो जाएगा माइनस का 4y। 10 प्लस का इधर आता हो जाएगा आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस 30 और 10 हो जाएगा आपका माइनस का 40। इससे ये कैंसर 4 इंटू में लगाएंगे तो जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपको 4 10 40। ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो काय की वैल्यू आ जाएगी x की, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड देखिए x प्लस 10 प्लस 3y, y के प्लस तो y के लिए रहेंगे, y के लिए कितनी है 10। सबसे पहले इंटू करते तो 3 10 30, और 10 और 30 हो गया आपका 40। ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू आ गई मतलब जेकोब की प्रेजेंट आ चुकी है, और y की वैल्यू मतलब उसके सन की प्रेजेंट आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे thus their present is, सबसे पहले है जेकोब की एज कितनी थी x ईयर, और x की आ चुकी है 40 ईयर। और फिर सन की एज कितनी थी y ईयर, और y की वैल्यू आई थी आपकी 10 ईयर। तो ये आपका आंसर आ गया 40 ईयर, 10 ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।